बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, फैक्ट्री एरिया के इलाके में एक इंतहाई पुरअसरार वक़ुआ हुआ है जिसमें माँ और बेटी को बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया है। क्या ये कत्ल घर के किसी फ़र्द ने किया या ये कोई डकैती की वारदात है? आज के प्रोग्राम में हम तफसील से आपसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। इस्लाम तकरीम इंसानियत का दीन है जो अपने मानने वालों को ना सिर्फ तहम्मुल और बर्दाश्त की तालीम देता है बल्कि किसी इंसान को ना कत्ल करने से मना भी करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने किसी इंसान को कसाब या जुर्म के इर्तिकाब के बगैर कत्ल किया गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक बेकसूर इंसानी जान को बचाया तो गोया उसने तमाम इंसानों की जिंदगी बचा ली। आज के मुजरिम कौन में हम आपको दोहरे कत्ल की एक ऐसी दास्तान दिखाएंगे जिसमें माँ और बेटी को बगैर किसी कसूर के कत्ल किया गया। कत्ल का ये वाकया चूंकि अमर सिद्धू में पेश आया, दिन दिहाड़े घर के आबशार में माँ और बेटी को कत्ल किसने किया? डकैती की वारदात या मामला कुछ और? पुलिस माँ बेटी के कातिल को ढूंढने की बजाय घर के सरबराह को क्यों मुल्जिम ठहरा रही है? आज के प्रोग्राम में होंगे कुछ अनोखे इंकशाफात। ये फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहाँ माँ बेटी को घर के अंदर ही बल्कि उनके कमरे के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। अब घर पे इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। वालिद बेटी का या जो खातून कत्ल हुई हैं उसका जो शौहर है वो वापस आता है शाम को अपने काम पे अपनी रूटीन के मुताबिक। तो घर के अंदर जब वो दाखिल होता है, उस कमरे में दाखिल होता है, तो देखता है कि दोनों खून में लथपथ पड़ी हुई हैं, शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई हैं। और उसके बाद इस कहानी का आगाज़ होता है। और इस वक़ुए को काफ़ी रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक ये पता ही नहीं चल पा रहा कि घर के अंदर कौन आया, कोई अपना था, कोई पराया था, उसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया और कैसे कत्ल किया। सबसे पहले जो तफ्तीश की गई थी वो जो वालिद है उससे की गई थी, और वो ख़ुद भी बताएंगे कि उन्हें किस तरह शामिल तफ्तीश किया गया। ये बड़ा एक अजीब मामला है कि घर में इस बूढ़े शख्स की बेटी को और बीवी को कत्ल कर दिया गया है और इसी पे शक किया गया है। अभी आगे जाके तफ्तीश में पता चलेगा क्या मामला है, लेकिन जिस अंदाज में लेकर गई पुलिस बकौल इनके, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे, और उसके बाद इन्हें तशद्दुद करती रही और बजाय कि इनका सहारा बनती। कहीं पे भी हमने नहीं देखा कि जब घर में इस तरह का कत्ल हो जाए और वो भी डबल मर्डर हो जाए, दो लोग कत्ल हो जाए, तो घर के किसी फ़र्द पे भी अगर आपको शक होता है तो आप फ़ौरन से तफ्तीश नहीं करते हैं। आपको 1-2 दिन देते हैं, आप तदफीन का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद बड़े बाइज़्ज़त तरीके से लेकर जाते हैं, चूँकि एक बहुत सेंसिटिव सा मामला होता है और घर में ऑलरेडी पहले ज़ाहिर है ये बहुत परेशानी होती है। तो मामला क्या है, हम फैमिली से बात करेंगे और वो आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद पुलिस तफ्तीश तो कर ही रही है और फिर आप बेहतर जज कर सकते हैं कि इसमें कौन कसूरवार है। सबसे पहले जो वालिद हैं इनसे हम पूछते हैं ये क्या काम करते हैं, ये उस दिन घर से कितने बजे निकले, वापस कब आए थे, इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। रशीद साहब हैं। रशीद साहब क्या काम करते हैं? मैं नर्सरी है मेरी। ये पौधों की? हाँ, नर्सरी है हाँ, आपकी। ठीक है। तो ये आपका घर चूँकि अमर सिद्धू पे? जी जी। घर पे कौन कौन रहता है? सिर्फ मेरी बेटी और मेरी बीवी। और आप? अच्छा, आप कह रहे हैं 3 लोग रहते हैं, आप हैं, आपकी बीवी और आपकी बेटी। जी। ठीक है। तो रूटीन क्या आपकी, आप घर से कितने बजे जाते हैं, वापस कब आते हैं? 7 बजे 7:30 यही मेरा टाइम है। कभी 7, 7:30 हाँ जी, कभी 8 भी बज जाते हैं क्योंकि अपना काम है तो लेट भी हो जाते हैं कभी। तो शाम को यही टाइम है 7:30, 7, 7:30, 8 बजे वापस आते हैं। जी। ठीक है। उस दिन आप 7:30 ही घर से निकले? हाँ जी, 7:30 ही निकले। रूटीन के मुताबिक निकले? हाँ, यही टाइम ही होता है मेरा, 7:30, 7 ऐसे, कभी 8 भी बज जाते हैं। बीवी उस वक्त कहाँ पे थी, क्या कर रही थी, और बेटी कहाँ पे थी? बेटी अपने कमरे में थी और बीवी मेरी बच्ची खाने में थी। बच्ची खाने में थी। जी। कोई एक दिन पहले या उस दिन कोई घर में कोई इशू तो नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म? सर कभी कुछ भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं घर में हो ही जाता है ना कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। देखो, यहाँ भूख हो तो वहाँ होता है। हम तो 3 तो ये तो तीनों में माशाल्लाह नस्सी का अच्छा काम होता है, तो हमें ऐसा कभी मामला ही नहीं पेश आया। उन्होंने दिन में कोई आपसे रब्ता किया? नहीं, उन्होंने नहीं, कोई नहीं किया मेरे से। मैं उस दिन काम पे मसरूफ था। उस दिन मैंने कोई बीज बीजने थे तो मैंने लड़के को कहा मैं बीज आज बीज देते हैं। उस दिन कितने बजे? उस दिन 7:30 बजे आए।
मोहम्मद रशीद अपनी बीवी शकीला और बेटी अलिशबा के साथ चुंगी अमर सिद्धू में रहता था। वो रोजाना सुबह 7 बजे अपनी नर्सरी फॉर्म पर जाता और शाम 7 बजे घर को लौटता था। 2 सितंबर की शाम मामूल के मुताबिक जब वो घर को लौटा तो देखा कि कमरे में उसकी बेटी की लाश चारपाई पर और बीवी की लाश दरवाजे के साथ पड़ी है। आप क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, हाँ जी, नीचे वाला फ्लोर खाली है, खाली है। घर आपका अपना है, आपने जी। किराए पे भी नहीं दिया हुआ? ना ना, बिल्कुल खाली है। हाँ जी, खाली। ऊपर वाले फ्लोर पे आप रहते हैं। जी जी, बाहर से दरवाजा बंद था जब आप आए या खुला हुआ था? बंद था वो। दरवाजा बंद था बाहर से? हाँ जी, बंद। ठीक है, तो आप खुद दाखिल हुए खोल के? चाबी थी आपके पास? हाँ जी, चाबी होती है ना कि वो बीवी को सुना नहीं जाता, तो वो मैं खोल के तो ऊपर चला। बीवी को सुना नहीं जाता? सुनने जी। में कोई मसला है उन्हें? हाँ, बहुत कान बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत सारे मोहल्ले वालों को भी पता है ठीक है। कि जब कभी चाबी मेरे पास नहीं होती थी तो 3-3, 4-4 घंटे पर दरवाज़ा नहीं खुलता था। अच्छा ठीक है, तो आप अंदर गए? हाँ जी, अंदर अंदर क्या गए। आपने क्या देखा? वो छत पे मैं गया हूँ, तो जब ऊपर मंजिल पे गया हूँ तो दरवाज़ा मैंने वो लॉक को बंद था, दरवाज़ा मैंने खोला जब तो सामने ही बेटी की लाश पड़ी थी। जमीन पे लाश पड़ी? नहीं, वे चारपाई पे थी चारपाई और पे बीवी की नीचे पड़ी थी। जाहिर है ये आपके लिए तो क़यामत के बराबर एक समा था। क़यामत क्या, मैं तो मेरी तो दुनिया उजड़ गई क्योंकि बेटी तो मुझे बहुत प्यारी थी। बिल्कुल ठीक। तो क्या रिएक्शन था, क्या रद्देमल था आपका सबसे पहले जब आपने ये देखा, लाश वो देखी बेटी? मेरा तो मुझे तो चक्कर आ गया उधर ही। आप अंदर दाखिल नहीं हुए कमरे के? कमरे के अंदर नहीं मैंने दाखिल हुआ, कमरे की लाइटें ऑन सी और पंखा भी लगा हुआ था, पंखा भी चला हुआ पंखा था? भी चल रहा था। नहीं तो आप फौरी गए ही नहीं? एक जज्बाती या फितरी रद्देमल है कि जाहिर है इंसान चाहता दरवाजा है पूरा नहीं, जाके दरवाजा देखे, सुन पूरा ले। नहीं खुल रहा था। दरवाजा पूरा पू- खुल नहीं था रहा? हाँ जी, क्योंकि बीवी की लाश आगे पड़ी थी दरवाजे ना, के करीब पड़ी हुई थी? दरवाजे के साथ उसका सिर था, वो दरवाजा आपने उसे हटाया नहीं दरवाजा? नहीं, मैंने नहीं हटाया। उसके अलावा आपने घर का कोई जायजा लिया? जाहिर है फौरी तौर पर तो इंसान इंसान का जहन ही माउफ हो जाता है, ये हाँ जी, जहन काम हाँ नहीं जी, करता। वो जब उसके बाद से आपने घर का जायजा लिया मैं कि जब- चीज मिसिंग तो नहीं? देखो उधर सामने जब देखा ना मैंने कि जिधर बच्ची की लाश पड़ी थी उधर ही 2 दराज थे कि जिनमें मेरे कैश पड़ा था, वो दोनों टूटे हुए थे। दरवाजे से वो दराज नजर आ रहे थे? हाँ, आप नजर बाहर आते खड़े थे। हुए थे, बकौल आपके दरवाजा थोड़ा सा हाँ जी, खुला हुआ था? हाँ जी, वो उसी दरवाजे के इस साइड पे वो दोनों सेफ अलमारी बनी है, वो वहाँ से सामने नजर आती है उन दराजों में क्या था? कि उसमें पैसे थे। पैसे थे? हाँ जी। तो आपको तभी पता चल गया कि पैसे नहीं हाँ, है उसमें? पैसे नहीं है तो वही है, कोई मार गया, लूट के ले गया और मार गया। बीवी और बेटी को खून में लथपथ देखना मोहम्मद रशीद के लिए क़यामत की घड़ी से कम न था। कमरे का दरवाज़ा इतना खुला था कि बाहर से अंदर की तरफ माँ और बेटी की लाशों को बआसानी देखा जा सकता था। खुद को संभालते हुए जब उसने कमरे का जायजा लिया तो देखा कि कमरे में मौजूद अलमारी के दराज खुले थे जिनमें 6 लाख रुपए और 4 तोले सोना था। कमरे का जायजा लेने के बाद उसे ये अंदाजा हो चुका था ये एक डकैती की वारदात है। आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आया कि ये कोई वारदात है, डकैती की वारदात है? हाँ, वो साफ ही नजर आ रहा था कि ये Left, लूट right, के ले गए जो मुझे कि और मैंने मेरी आपका लूट के ले गए और घर नहीं मेरी देखा हुआ, इलाका नहीं देखा हुआ, छतें बिल्कुल साथ और मिली साथ होंगी। मिली हुई है सब काफी दूर तक। अच्छा, आपने क्या किया? फोन किसे सबसे पहले किया? सबसे पहले ये बेटे को किया है, ये आपके दामाद हैं? दामाद है, इसको किया, इसने नहीं उठाया। ठीक है, उसके बाद? इसका बंद मसलन चल रहा था लेकिन इन्हें उठाया नहीं। उसके बाद मैंने भाई था उसको फ़ोन किया ठीक है। कि मैंने कहा भाई ये मेरे पास ये हो गया मसला कि मेरी बेटी को ही मार गया और मेरी अपने बेटी भाई को- को हाँ, फोन भाई किया? को भाई ठीक को है, फ़ोन फिर? किया। उसने कहा 15 पे कॉल करो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने फिर 15 पे कॉल किया है। उसके बाद मेरा दोस्त था वो रोज़ाना मुझे लेकर आता था उधर से ठीक है। नस्सी से, उसको फ़ोन किया कि यार मुझे ऐसे हो गया मेरे उस दिन वो दोस्त लेकर नहीं आया आपको? लेकर आया था उस दिन भी वही लेकर आया था? हाँ जी, लेकर आया था। तीसरा दामाद जो है उसको बेटी को किया, ये बड़ी बेटी जो है इसको किया। दूसरियों को नहीं मैंने बताया कि ऐसे हुआ है, उन लड़कों को बताया, इसको तो मैंने बता दिया कि देखो ऐसे हो गया। तो फिर मैंने पछता रहा था कि इसको क्यों ऐसे बताया। सबसे पहले फैमिली में हाँ, आपके जो दामाद हैं या बेटियां, उनमें सबसे पहले आपके पास या घर पे कौन पहुंचता है? सबके पहले तो पुलिस ही आई है। पुलिस के बाद और कौन पुलिस के बाद फिर मेरा दोस्त आया है और उसके बाद फिर ये दूसरा ये बेटा आया है। ये पहुंच जाते हैं उसके हाँ बाद? जी, हाँ जी, उसके बाद ये पहुंचता है। पुलिस जब आए हैं, पुलिस ने आके आपसे क्या बात की, किस तरह की, वो मैं बाद में आपसे पूछता हूँ। ज़रा माइक आप उन्हें दीजिए। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सदाकत अली। सदाकत, आप क्या करते हैं? सर बेसिकली मैं टीचर हूँ और एज अ टीचर हैं मेडिकल रैब मैं मेडिकल रैब भी, ठीक है। हॉस्पिटल में। तो आपको इतला कौन देता है इस वारदात? सर बेसिकली मुझे इनकी तकरीबन कॉल आती है और मैं उस टाइम पे पिक नहीं करता क्योंकि हमने लोकेशन मैंने पिक नहीं की इनकी कॉल ना। ठीक है। तो और फिर मैंने मेरी वाइफ की थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आई, मैं उस टाइम पे म्यू हॉस्पिटल में था, तो उन्होंने बताया कि अब्बू को कॉल करें, कोई मैं खैरियत है, उन्होंने कहा कि नहीं खैरियत नहीं है। इतने में जब मैंने इन्हें कॉल की ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट बाद, ये टाइम था कोई मेरी मोबाइल की वक्त के बाद 7:33 है 34 है इस तरह कुछ। तो जब मैंने इन्हें कॉल की तो इन्होंने कहा कि मेरी यार वो तेरी मां नू ते तेरी बेटी नू कोई मार गया तो लुट पुट के ले गए ने। मैं जब पहुंचा हूँ तो गली में बहुत ज़्यादा रश था उस टाइम पे ना, तो मैंने बाइक वहीं पे गिराई और भाग के ऊपर चला गया हूँ। हेलमेट भी वो मेरे हाथ से गिर गया सीढ़ियों में। तो जब मैं ऊपर पहुँचा हूँ तो पुलिस उधर मौजूद थी। मेरे ससुर वो एक चेयर पे बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं मिलता हूँ और कमरा जो है ऊपर चढ़ते साथ फ्रिज के साथ वाला जो डोर है वो ऑलमोस्ट इतना ओपन था। वहाँ से मुझे मेरी साली जो है उनका चेहरा जस्ट नज़र आया। वो जब आप गए तो पुलिस वहाँ पे कर क्या रही थी? वो मुझे आइडिया नहीं है सर। वो कोलों पे कोलों टीमों पे टीमें आते जा रही थी। डोल्फिन एहलकार थे, फिर वो SHO साहब उधर थे, तो वो बस उन्होंने कहा अंदर नहीं जाना, किसी ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अच्छा, वो PFSA का इंतजार कर रहे जी जी इसी तरह। PFSA की टीम कब आती है सर? ये मेरा ख्याल है कि कोई आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे के बाद उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला? जी जी SP साहब भी उधर आए थे, तो उन्होंने फिर मुझे नीचे उतार दिया ना। आपको नीचे उतार लिया? जी जी, और मेरे ससुर सिर्फ ऊपर मौजूद रहे। ठीक है। तो आपको क्यों नीचे उतार दिया? पता नहीं, उन्होंने कहा कि सारे आप नीचे चले जाओ, सिर्फ ये बाबा जी को इधर छोड़ दें। हवास बाख्ता होकर मोहम्मद रशीद ने सबसे पहले अपने भाई, दामाद और फिर बड़ी बेटी को वाक़े की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही उसका दामाद सदाकत अली जाए वकुआ पर पहुंचा। उसके पहुंचने से पहले ही मुतालिका थाने की पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस ने PFS की टीम के साथ मिलकर मौके से शवाहिद इकट्ठे किए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शवाहिद इकट्ठे करने के दौरान पुलिस को गुसल खाने में से कुछ ऐसे कपड़े मिले जिन पर खून लगा था। आखिर ये कपड़े किसके थे? तो आपके सामने उन्होंने PFSA ने सारा अपना काम मुकम्मल किया? जरा माइक ने दे। क्या उन्होंने किस तरह से काम मुकम्मल किया? बस वो अंदर जा रहे थे और जाके तो जो भी वो मुआना कर रहे थे। दरवाजा उन्होंने खोला था PFSA? दरवाजा पूरा नहीं उन्होंने खोला, थोड़ा सा खुला हुआ खोल था। के गए अंदर? हाँ जी, थोड़ा सा खुला हुआ था, वहाँ से गुजर सकते थे। लाशें बाहर भी उन्होंने निकाली थी? पता नहीं, फिर हमें तो ले गए थे, तो मुझे नहीं पता किसने। आपको भी ले गए थाने? थाने ले गए थे और वहाँ जाके हैं। और किसे लेकर गए? और ये बेटा था और इसे भी, इन्हें भी साथ ले गए? हाँ जी, वो हाँ जी, सदाकत को, वो फराज को और भाई था उसको। ठीक है, यानी आपके जो दामाद हैं उन्हें थाने ले गए? हाँ, आपको भी और दामाद हैं सबको थाने ले गए? हाँ जी। ठीक है। तो वहाँ जाके पुलिस जब आई तो आपने पुलिस को फौरी बताया कि इन दराजों में मेरे पैसे भी थे? हाँ जी। और ये मुझे डकैती लगती है? हाँ जी। या पुलिस ने आपसे पूछा कि ये क्या मामला होगा? फिर वो मुझे अंदर लेकर गए हैं, उन्होंने कहा देखो इधर आपके। तो मैंने कहा कि वो दराज जो है उससे निकाल के एक छोटी सी संदूकड़ी पड़ी थी, उसमें पैसे रखे थे, रजिस्ट्री वगैरह थी, दूसरी कोई चीज़ नहीं उसमें मुझे नज़र आई। उन्होंने मुझे एक वो जस्ताना दिया है, वो जस्ताना दिया है, मैं वो डाल के तो उसको देखा है संदूकड़ी को, तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं थी, उसमें कुछ जेवर भी पड़ा था, कुछ कैश पड़ा हुआ था। घर में कितना सामान था? जेवर कितना था आपका? रजिस्ट्री घर की थी और हाँ जी, रजिस्ट्री थी, बाकी मेरे दफ्तरी कागजात थे। तो इस तरह से कैश था? कितना था कैश? 6 लाख रुपया था। 6 लाख रुपए घर में कैश रखा हुआ था? हाँ जी। ठीक। तो 6 लाख था और मैं सोना तकरीबन वो 4 तोले सोना था। पुलिस आपके सामने छत पे गई? हाँ, छत पे भी गई, सारा देखा? हाँ, सारा देखा और काफी देर जब वो देख रहे थे तो काफी टीमें आती रही। उन्होंने को बात की आपसे कि आपस में को बात की कि ये को वारदात लगती है कि नहीं लगती? ये साथ साथ छतें मिली हुई हैं। उसने मुझे कहा कि उधर आप कुर्सी पे बैठ जाएं, यहाँ से नहीं हिलना आपने। मैंने कहा ठीक है जी, और बैठ गया। तो बाद में वो गए हैं बाथरूम में या कहीं गए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि ये कपड़े किसके हैं। तो मेरी बीवी फ़ौरन कपड़े निकाल के वहाँ वो तांबिये में डाल के धो देती थी, या तांबिये में डाल देती थी, बाद में धो देती थी।
वो एक सूट आधा सूट पड़ा था मेरा, सलवार पड़ी थी उधर, तो कमीज तो बाहर ही उधर ही पड़ी थी कमरे में साथ कुर्सी में। तो वो उन्होंने देखा कि ये कपड़े, मैंने कहा मेरे कपड़े तो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि खून से लिबड़े हुए हैं ये कपड़े, तो तुम्हारे तो नहीं है, कपड़े किसके हैं? मैंने कहा भाई कपड़े मेरे नहीं हैं। मैंने समझा कि हो सकता है वो मेरे कपड़े डाल के चले गए हों, अपने उतार गए हों क्योंकि खून से लिबड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मेरे नहीं है। बाद में मुझे दिखाए भी नहीं उन्होंने। अपने कपड़ों की सुन लें, अपने कपड़ों की पहचान तो सबको होती है। जी जी, जो मुझे कपड़ा दिखाए इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, हो, मुझे पहना दिखाए हो, नहीं, बाहर से बैठा हुआ वो तो पहचान तो होती है कि मेरा कपड़ा है कि हाँ नहीं जी, है। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिखाए। तो बगैर देखे आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, बैदो कुर्सी पे बैठा ना दरबार ही दूसरे कमरे के, लेकिन वो कपड़े आपके ही थे, कपड़े मेरे थे वो। तो वो क्यों खून में लथपथ थे? पता नहीं वो कैसे लग गया उनको खून, मुझे तो पता नहीं है। तो या तो मुझे दिखा देते वो कि ये देखो ये कपड़े बाद किसके में हैं। पता चल गया कि वो आपके ही कपड़े थे? हाँ जी, वो तस्दीक की बाद में उन्होंने पूछा आपसे, आपको पता चल गया, आपने कंफर्म कर दिया ये मेरे कपड़े? देखो जी, वो दर्जी को लेकर गए हैं। हाँ। उन्होंने देखा कि ये किसके हैं कपड़े, देखो ये सिलाई किसकी है, उसने कहा ये इनकी है। मोहम्मद रशीद के मुताबिक पुलिस ने जिन कपड़ों पर खून लगा देखा वो उसके थे। इस बात का इल्म होने के बाद पुलिस का शक मोहम्मद रशीद की तरफ गया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस उसे और उसके दामाद सदाकत अली को थाने ले गई। दौरान तफ्तीश पुलिस ने मोहम्मद रशीद और उसके दामाद से क्या सवालात पूछे। पुलिस ने दौरान तफ्तीश आपको मारा पीटा? तो मारा है उन्होंने, बहुत मारा है? हाँ किसने मारा है आपको? वो पुलिस वाले जो जितने थे वो 3-4 वो मारते रहे हैं मुझे। मारते रहे? हाँ जी। किस तरह तशद्दुद करते रहे? किस चीज़ से तशद्दुद करते रहे? देखो, वो तो एक दफ़ा तो उन्होंने ऊपर हाथ बांधे हैं मेरे ये कपड़े से, और इधर सोटा लगाया उन्होंने, तो फिर वो ऊपर तो पीछे से मारते रहे हैं। इधर फैक्ट्री एरिया थाने में? हाँ जी। तो वो यही कहते रहे हैं कि हाँ जी, तो पूछते रहे हैं कि भाई वो ये आपने किया? मैंने कहा मैंने नहीं किया, मुझे क्यों ज़रूरत है, मैं अपनी बेटी को मारूंगा, इतनी प्यारी बेटी है, और बीवी को क्यों मारूंगा, इतना अच्छा घर चलता है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं मारा, ऐसे है। तो मैंने कहा कि आपने यानी आपको ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते रहे? जी जी। कितनी देर ये सिलसिला चला है? कितनी देर आपके साथ सब कुछ होता रहा? तकरीबन सारी रात ही चलता रहा वो। घर फिर आप कब आए? हैं? घर कब आए? घर नहीं आया मैं, वो वहाँ ही रहे हैं सारा दिन। चौथी मंजिल पहले मुझे हवालाट में उन्होंने बंद किया वापस, लेकिन अगले दिन आए या उससे अगले दिन वापस घर कब आते? दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आप घर आते? हाँ जी, पीर को लेकर गए हैं रात को, मंगल की शाम को रस्मात होती हैं जाहिर है, नमाज जनाजा तदफीन, उसमें आप हाँ जी, शामिल हुए? उसमें शामिल हो उसमें गए आप शामिल होते? हाँ जी, शामिल। सिर्फ आप ही को लेकर गए थे या साथ में आपके दामाद को भी लेकर गए थे? किधर? थाने में? थाने में ही थे हम उधर के। तफ्तीश के सिलसिले में हाँ जी। आपके दामाद की भी तफ्तीश की या सिर्फ आपकी की? नहीं, तफ्तीश तो मेरी करते रहे हैं। अच्छा। तो वो मैंने मुकदमा दर्ज और कराता यही रहा। वजह है कि चूंकि उन्हें आप पे शक था जी जी तो आपको मुद्दई नहीं बनाया गया? जी जी। आप मुद्दई नहीं हैं? हाँ जी, मैं मुद्दई। मुद्दई आपको बनना चाहिए था, लेकिन आप हाँ जी, मुद्दई नहीं। नहीं उन्होंने बनाया नहीं। मैंने कहा कि मेरे घर में डकैती हुई है। जब मैं कहता था कि डकैती हुई है, मेरे घर में लौट के ले गए हैं, तो मुझे मारते थे। जब मैं यही हो ये तो नहीं कहते रहे कि डकैती का नाम ना लो? यही कहते रहे हैं कि ये नाम ना लो, तो डकैती का नाम ना लो। हाँ, ये नाम ना लो। अब आप मुझे बताएं, आपको किसी पे शक है? नहीं, देखो मुझे किसी पे शक नहीं, मेरी किसी से साथ कोई दुश्मनी, कोई चीज़ नहीं। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें कोई ऐसा मशकूक नंबर नहीं निकला जी, कि वो किसी से राब्ते में थी या किसी ने उससे राब्ता किया, ऐसा मशकूक नंबर नहीं निकला? अपनी फैमिली के लोग हैं। जी जी। तो फिर समझ नहीं आती ये मामला हुआ क्या, कौन आगे कत्ल करके चला गया? ये तो अल्लाह ही जानता है जी। आपको किसी पे शक नहीं? नहीं। आप भी समझते हैं कि डकैती हुई है? हाँ जी। आप अलिशबा के साथ जो बेटी हैं इनकी, आपकी साली लगती हैं, जी जी उसके साथ राब्ते में थे सुबह से? जी सर, कौन पे राब्ते में थे? जी। किस सिलसिले में राब्ता हो रहा था? सर उसके एडमिशन के सिलसिले में था। इनके उसका एडमिशन होना था? जी, मेरे ससुर ने मुझे कॉल कहाँ की। एडमिशन करवा रहे थे? वो कह रही थी कि मैंने डी फार्मा करना है, तो मेरे ससुर ने पहले मुझे कॉल की थी कि यार ये पता करो बच्ची का एडमिशन कराना है। ठीक है। तो मैंने वो सर्च आउट किया, मैंने उसे कहा चलें आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, मैं व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन वो उनकी वो लॉगिन है साइट, और उसमें मेरे स्क्रीनशॉट भी शायद उसके पास मेरे मोबाइल में तो हैं।
स्क्रीनशॉट? जी जी, उसे बताता रहा हूँ कि ये चीज़ें मुझे सेंड करो। वो जो स्क्रीनशॉट लेके आप भेजते रहे हैं जी जी, कि मुझे मतलब कि अपने घर का पता बताएं, मतलब कि पिक्चर सेंड करें, रिजल्ट कार्ड की फोटो पिक सेंड करें। वो सारा ये प्रोसेस चल रहा था, वो आपको भेज रही थी चीज़ें। जी सर, वो तकरीबन 10:51 तक लास्ट मेरी उससे डिस्कशन हुई है। पुलिस ने इन्हें शामिल तफ्तीश किया, आप में जी से सर। भी किसी पे शक हुआ पुलिस को? जिस अंदाज में इनसे जी सर। तफ्तीश की गई, आपसे भी की गई? जी सर, मुझे जब हम दोनों को लाया गया ना, उन्होंने डाले पे बिठा के, तो मेरे ससुर को और मुझे अलहदा कर दिया थोड़ी देर बाद उन्होंने ना। तो मुझे तो ये था कि नॉर्मल तफसील चाल कुछ ठीक है। पूछ रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने दुहाइयाँ क्यों नहीं दी कि भाई एक तो हमारे घर पे हमारे ही लोग जी, मर गए हैं, कत्ल हो जी, गए हैं और इतने बेईमाना तरीके से कत्ल हो गए हैं, तो आप लोग हमें क्यों लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल सर, हम इन मामला से कभी गुजरे ही नहीं, हमें ज़रा बराबर शक नहीं हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि सर आप आएँ, FIR दर्ज करानी है, ठीक है। तो दो लोग आ जाएं साथ में ना। तो अब्बू को जब बिठाया तो फिर ये अकेले थे, तो उन्होंने कहा मुझे भी उन्होंने कहा बैठ जाओ। तो जब मुझे आधे पौने घंटे बाद या जो भी टाइम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आपने तब पुलिस को स्टेटमेंट दी, बताया कि मेरा बेटी के साथ, बच्ची के साथ राब्ता था सुबह से, जब उन्होंने और मुझे- मैं उसके साथ उसके एडमिशन के सिलसिले में उसकी जी, हेल्प कर जी। रहा था, जी सर। व्हाट्सएप पे राब्ता जी था। सर, ये बताया आपने सारी सारा, बातें। फोन दिखाया भी आपने अपना? ऑब्वियसली सर दिखाया? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और सर ये मेरे ससुर से मेरी मुलाकात नहीं मुलाकात करी, नहीं इन्हें बाहर ले गए। आप पे तो नहीं कोई तशद्दुद हुआ? सर मुझे ज़हनी टॉर्चर, इंतहाई गलीज़ गालियाँ। वो शुरू में उन्होंने मुझे पहली बात की कि आपके ससुर ने कहा है कि तुमने कत्ल किया। मैं आपको पुलिस जी, ने ये जी, कहा? जी जी, ये सर एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि तो आपके ससुर ने आप पे इल्जाम लगा हाँ दिया? जी, पहली बात। फिर? मैंने कहा सर मैं हाजिर हूँ, जो आप पूछना चाह रहे हैं, मेरा मोबाइल ठीक है, है। सारा कितनी कुछ देर है। आपको सामने तफ्तीश रखा? सर ये ऑलमोस्ट पूरी रात ही सिलसिला चलता रहा। क्योंकि मुद्दई हैं तो आपने पुलिस से उसके बाद पूछा नहीं कि बताएं कि हुआ क्या? सर वो डेड बॉडी घर में से जी, किसी जी। ने नहीं देखी? वो मुसलसल इस बात पे जोर देते रहे हैं कि मैं और ये कहूँ कि मेरे ससुर ने शाम को मुझे कॉल की है कि आप आए हो, आप दोनों ने दरवाज़ा खोला, ऊपर चले गए। मैं कहा सर मैं कलमे की कसम खाता हूँ, मैंने कलमा भी पढ़ा कि सर जो एग्जैक्ट काम हुआ है मैं वो बता देता हूँ। तो उन्होंने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती कहते कि आप मुद्दई बने। पुलिस का अनोखा इंसाफ तो देखें, जिस इंसान की दुनिया उजड़ गई उसी पर जुल्म की इंतहा कर दी। पुलिस माँ बेटी के कातिल को ढूंढने की बजाय घर के सरबराह को मुलजिम बना बैठी। अब जो हमसाए हैं, लेफ़्ट राइट जो लोग रहते हैं, उनमें से किसी ने बताया कि हमने किसी को आते देखा है, कुछ जाते देखा है, कोई मेन गेट से किसी मशकूक शख्स को, वहाँ कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। ये तो यूँ लग रहा है कि जैसे कोई ऊपर से आसमान से कोई उतरा है और वारदात करके दोबारा उसी तरह वापस चला गया। कोई नहीं लगे। कहीं बाहर मेन पे कहीं ना कहीं तो लगे ही होंगे ना, दुकानों के बाहर लगे होते। हाँ, दुकानों पे चौक भी लगे हुए हैं। तो पुलिस ने उस पर काम किया है, कैमरास की वीडियो या CCTV फुटेज ली है वहाँ से? पता नहीं, हमें नहीं पता। हमें तो उसी वक्त ले गए और बंद कर दिया, फिर हमें निकलने नहीं दिया। हमारे मोबाइल भी ले लिए, फ़ोन जो थे सारे, ये बच्चों के भी, मेरे भी मोबाइल ले लिए। किसी से रब्ता नहीं, कोई भी आ रहा है तो उसको बता ही नहीं रहे कि कहाँ हैं हमें तो चौथी मंजिल पे जाके बंद कर दिया उन्होंने। फिर वो सारा दिन भी हम दूसरे दिन वहाँ अंदर बंद ही रहे हैं। बल्कि इधर वाला और इधर वाला जो हमसाया है उनको तो साथ ही ले गए थे, उनको भी बंद कर दिया उस दिन। सर मतलब वो तो हमारे तो, हमें तो उस दिन छोड़ दिया है, जिस दिन तफीन किया उसकी लाशें लेकर गए हैं, उस हमें तो छोड़ दिया, उनको नहीं छोड़ा। तो वो तो कल भी 2 आदमी कल भी उधर ही थे। हाँ, नाज। अच्छा, मोहल्लेदारों पे भी शक है उन्हें? जो शक तो होगा, उनको ले गए थे तो उधर ही बंद रहे हैं, वो साथ ही हैं। तो हमने आगे फिर पूछा आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है या कैश पड़ा हुआ है, किसी को पता था आपके कुछ जानने वालों को? नहीं, किसी को नहीं पता था। मैं किसी को बताता ही नहीं था, किसी को ये नहीं बताता था कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। तो यही सब। ठीक है, आप कोई हुकाम बाला को कुछ कहना चाहें, तो अपील करना चाहें? हम ये वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और IG पंजाब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और बताएं ज़रा सारी रात आपके साथ क्या हुआ है उस रात जब आपकी बीवी और आपकी बेटी की लाश घर पे पड़ी? लाश घर में पड़ी थी, हमें ले गए हैं। उस वक्त अभी हो रहा था, एमरजेंसी आ रही थी, मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि इनसे बात नहीं करनी। सब जो हमारे उधर भाई थे उनको भी दबाव डाला कि तुम किसी मीडिया वाले से बात नहीं करनी। तो
किसी ने बात नहीं की। आज हम पहले दिन ही हमें बुलाया गया तो हम इधर आए हैं, तो बात हुई है। तो वो सारी रात वो पूछते रहे हैं और मारते रहे हैं। मैंने कहा डकैती हुई है। जब डकैती का मैं कहता हूँ मुझे लूट फूट के ले गए हैं, तो वो मुझे मारते थे और गालियाँ देते थे। तो सारी रात ऐसे ही करते रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तो मरने वाला था। जब वो उन्होंने मुझे ऊपर बांधा और बांध के वो सोटा लगाया और मारना शुरू कर दिया, तो मैं सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते तो मैं मर जाता। मुझे पता चल गया था कि बस फिर मैं ख़त्म हो गया हूँ और मैं गिर गया फिर उधर नीचे। तो उन्होंने उठा के और उसके बाद फिर उन्होंने वो कपड़े लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे हैं। तो फिर मुझे दोबारा मारना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने काफ़ी मारा मुझे, तो मैं फिर बेहोश हो गया हूँ, तो गिर गया हूँ। तो उन्होंने फिर देखा कि मैंने बार बार कहा है कि आप DNA टेस्ट करवाएं, आपको सब कुछ नज़र आएगा। मैं अंदर नहीं गया और ना मैं किसी चीज़ को हाथ लगाया है। अगर जब मैं हाथ लगाऊं तो मुझे तो पता हो। मैं बार बार यही कह रहा था कि मेरे में कुछ नहीं निकलेगा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं तो बच्चियों से प्यार करता हूँ। तो बहुत प्यारी बच्चियाँ थी और इनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्त की है मैंने। तो वो उन्होंने कोई बात नहीं मानते रहे, वो बल्कि गालियाँ दे। जब मैं कहूँ कि मेरे पैसे भी ले गए हैं, सोना भी ले गए हैं, मुझे लूट लिया, और तो वो मुझे मारना शुरू हो जाते थे और वो गालियाँ देते थे। ये तो देखें, ये जो देखें मैंने पहले बात की है कि अब इसमें कौन गुनाहगार है, किसने ये सारी वारदात की है, ये तो तफ्तीश होगी और अल्लाह करे कि मेरिट पे तफ्तीश हो, सामने आ जाएगा। लेकिन जो ये एक्ट हुआ है, जो इनके साथ हुआ है, हम वर्स्ट केस में देखें, एक्सट्रीम सिचुएशन पे जाके देखें कि अगर इनका भी कसूर है, लेकिन जिस अंदाज में उस मौके पे इनके साथ ये सब कुछ किया गया है, इसकी इंक्वायरी लाजमी होनी चाहिए। मैं बल्कि IG साहब से, डॉक्टर उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस केस में देखें कि ये क्या तरीका है कि बेटी और बीवी घर में उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, खून से लथपथ हैं, और अब घर से एक बुज़ुर्ग को, बाप को, खामद को लेकर जा रहे हैं, और उस रात, जिस रात ये उसे अपनी बेटी के पास होना चाहिए, पोस्टमार्टम करवाना चाहिए या तदफीन के इंतजाम करने चाहिए, वो बाप को थाने के अंदर रखा हुआ है और बकौल इनके मारा पीटा जा रहा है। तो ये तफ्तीश हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। थाना कल्चर कोई तब्दील नहीं हुआ। CM साहब, मोहसिन नकवी साहब बारहा कोशिश कर चुके हैं। वो हर रोज़ अपनी नींद हराम करके निकलते हैं, रातों को जाके थानों में वो छापे मारते हैं, चेक करते हैं, लेकिन तफ्तीश हमारी आज भी उसी अंदाज में हो रही है और ये ऑन रिकॉर्ड है और ये बता रहे हैं। अगर ये झूठ कह रहे हैं तो फिर भी बात इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर ये बात सच है और इनके साथ सारी रात तशद्दुद हुआ है, मारा गया है उस बाप को जिसकी बेटी को और जिसकी बीवी को कत्ल किया गया है, तो इसका हिसाब कौन देगा? इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? इन पुलिस वालों को इनका सहारा बनना चाहिए था। तो मेरी CM साहब से भी रिक्वेस्ट है, मेरी IG साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस केस की ख़ास तौर पर इंक्वायरी करवाई जाए। बुनियादी इंसानी हकूक तमाम इंसानों के फितरी हकूक होते हैं जिनको छीना नहीं जा सकता। इन हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत में कानून नाफिज करने वाले इदारों की है। मोहम्मद रशीद की बीवी और बेटी को दिन दहाड़े घर में घुसकर नामालूम अफराद ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनके फितरी हकूक की खिलाफ वर्जी भी की। हम उम्मीद करते हैं कि अरबाब इख्तियार लवाहिकीन की फरियाद को जरूर सुने ताकि मोहम्मद रशीद की बेकसूर कत्ल होने वाली बीवी और बेटी को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ टीम मुजरिम कौम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।